ओम शांति। 20 दिसंबर 1992 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा कहते हैं, गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या कहते, भाग्य बांटते हो ना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा धन खर्च करने से कम होता है, और यह भाग्य कितना खर्चेंगे, जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं, क्योंकि जानते हो ना कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं। सतयुग में कमाई करेंगे क्या, आराम से खाते रहेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्म के प्रारब्ध तो जन्म जन्म के लिए इसी एक जन्म में इकट्ठा करना है। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट हैं तो खुश हैं, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो, या विघ्न आए तो घबराने वाले हो। विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। विघ्नों के वश होने वाले नहीं विघ्न विनाशक। कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से न घबराती है न हार खाती है। ऐसी हिम्मत है, क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुणा हिम्मत बच्चों की और पदम और 1000 गुणा मदद बाप की। तो जब इतनी बाप की मदद है तो क्या विघ्न, क्या मुश्किल होगा। इसीलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है, विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, पुरानी बात है। कितने बार विजयी बने हो, अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है इसीलिए कहते हो या समझते हो, लेकिन अनेक बार किया है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू रिपीट होता है, जो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन निश्चय की बात है, अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो। यह हो सकता है, क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है या बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है? ज्ञान के राज्यों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो यह नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है वह सदा ही डबल लाइट रहता है। कोई बोझ है? सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा आधा मेरा। 75% बाप का, 25% मेरा। अभी तेरा कह दो, और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। मेरा मेरा कहते हो तो अनुभव कर लिया, क्या मिला? तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा। जरा भी अगर मोह है तो मेरा है, तेरा अर्थात निर्मोही। ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है? अरब खरब कितना जमा किया है, हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है। तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो, या कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, सभी भरपूर हो। सदैव ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमाकर इकट्ठा करें जो वंश के वंश खाते रहें। तो आपकी कितनी जनरेशन पीढ़ियां खाती रहेंगी? एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे
पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है किसी भी विनाश हो जाए, बाबा ने कहा कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना, या कहेंगे कि थोड़ा समय मिले तो और कर ले, अभी और टाइम चाहिए, एवर रेडी हो। आप यहाँ आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर का सामान याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा। इतने बेफिक्र बादशाह बने हो ना, जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। तन मन धन सब दे दिया ना, जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा, फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है पक्के हैं, जो ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है, कच्चा बनने से क्या फ़ायदा। जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है, कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है। देखो बाप का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है। और देखो ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार मिलता है ना, तो बच्चों का प्यार है तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज़्यादा प्यार है। प्यार की और निशानी है कि जिससे प्यार होता है उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे, और कोई है ही नहीं जिसका हाथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108 में आने वाला कोई नहीं है। तो 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ ही रखना चाहिए, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो, डबल सेवा करते हो, सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में ही हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास, बाबा ने कहा दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? सब बाबा कहते हैं अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में 1 तो कर सकते हो ना, हो सकता है तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है, कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है, इसीलिए सेवा का उमंग है। और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं, इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं होना। डबल फॉरेनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं होना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? सम टाइम। तो फिनिश किया कि अभी भी सम टाइम है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का भी सदा प्यार है, और सम टाइम है तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे। सदा संतुष्ट हो। दृष्टि मिली और वरदान मिला, सम टाइम फिनिश। सदा शब्द को सदा याद रखना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल एड्रेस मधुबन है ना, घर है मधुबन और गए हैं सेवा स्थान पर। सारे विश्व की सेवा होनी है, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो। लेकिन ओरिजिनल मधुबन निवासी हो या आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो, भारत ही सबसे महान है और सबसे सुंदर बनेगा। जो पहली बारी आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना है। नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह 1 होता है।
फास्ट गति से उड़ते रहना ताकत है ना पंख मजबूत है। किसके कमज़ोर तो नहीं है। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है तो कमज़ोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो सहज मुश्किल सहज हो जाएगा, संभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल हो ना। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है। एक तरफ धमाल, दूसरे तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। कितनी धमाल होगी, जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो, जितनी धमाल देखते हो उतना यही सोचते हो कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई ही पड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना। देखो, डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। मकान भी मिल रहे हैं। जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही है, तो यह कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले यह नहीं था, अभी बढ़ रहा है, तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति से सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती हैं वह समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी हो। इसीलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं, कर्फ्यू लगा, ये सिविल वार हो रही है, क्या होगा, डरते हो। ड्रामा अनुसार यह सभी और ही मजबूत करते हैं। अच्छा, और सब ठीक है। दादी जी को थोड़ी खांसी है, तबीयत का हिसाब चुकतू कर रही है। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है और दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब यहीं चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है। जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया है तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो है योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना, सूली पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, क्रिसमस मनाने वाले डबल विदेशी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। जिन्होंने भी क्रिसमस के, न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन। वो बड़ा दिन मनाते हैं और आप सब बड़ी दिल वाले हो। तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं वे सदा स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। तो बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए। यह सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्लेसिंग याद है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।